अखिलेश तुम ये तुम क्या कर रहे हो? श्री, इसमें सोचने वाली बात क्या है? अभी तो तुम्हें सब पसंद आ रहा था। मैंने कब कहा ये सब? श्री, इसमें कहने की क्या जरूरत है श्री? पता चल जाता है। जैसे मुझे पता चला तुम्हें ये सब शराब के नशे में नहीं पसंद, इसीलिए देखो मैं होश में आया हूं। श्री, मैं तुम्हें ये क्या बदतमीजी है? निकलो यहाँ से, और अगली बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ऐसा क्या? जाओ जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ। आज तुम कमाल की लग रही। दरवाजा बंद कर दो। किसी ने तुम्हें आते हुए तो नहीं देखा? गांव में रात भर इतनी देर तक कौन जागता है? और तुम्हारे वो तो देर से आएंगे। और तुम्हारी बीवी? मेरी बीवी? वो तो देर से आ भी नहीं सकती, क्योंकि मायके चली गई है। हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? गलत? हम प्यार कर रहे हैं, और प्यार में सब जायज है। एक मिनट, मैं देखता हूँ। रुको, मैं देती हूँ। श्रीलेखा का फोन? ये इतनी रात में तुम्हें क्यों फोन कर रही है? अरे कुछ काम होगा उसे, लाओ दो। तुम्हारी सारी नौटंकी तो मैं झेलूं, कभी पड़ोसन, कभी नौकरानी, और तुम्हारा इसका नाम सुनते ही याद रखो, पति हो तुम मेरे। हाँ, मैं पति हूँ। जरा शांत रहोगे? बात तो करने दो। मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि वो शादीशुदा है और अपनी बीबी के पास है, और तुम बार बार उसको फोन करके परेशान क्यों कर रही हो? ये अमृता की आवाज है ना? क्या बोल रही है वो? अरे वो पूछ रही है कि तुम कब आओगी। वही बताने के लिए तो कॉल कर रही थी। मैं और मेरी बेटी रिया कल 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक काम कर दो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। अच्छा, बीबी को लेने तो कभी नहीं गए, और उस को लेने के लिए मरे जा रहे हो। अरे हेलो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आ जाएंगे सुबह 10 बजे तक, ठीक है? चलो रखती हूँ। अरे श्रीलेखा, मैं क्या हुआ? दिल टूट गया? शम्या ने बिना सुने ही फोन काट दिया। चलो अब मैं सोती हूँ।
अच्छा सुनो ना, मुझे नींद आ रही है। लगता है छमिया की आवाज सुन के फिर से मूड बन गया है। हटो, सोने दो। अच्छा सुनो ना, ये कल वो जब आएंगे तो उन्हें हम अपना कमरा दे दें? तो हम कहाँ रहेंगे? हम रोहन के कमरे में चले जाएंगे। और रोहन? अरे वो अपना देख लेगा। हाँ अच्छा, सोने दो अब मुझे। ये लो, शौकीन बाप की शौकीन औलाद भी आ गई। और ये देखो लाड साहब, जब देखो घूमते रहते हैं। मम्मी, इसे हेडफोन कहते हैं। अच्छा, अब तुम बताओगे हमें? आपके तानों से पेट भरना है या नाश्ता भी मिलेगा? पहले बाप की सेवा की, अब बेटे की। हाँ, ला रही हूँ छोटे मालिक। ठीक है। लगता है वो लोग आ गए। हाँ हाँ, कहो तो पूजा की थाल ले आए। हाँ? अरे आराम से, कहीं भागते भागते उसकी गोद में मत गिर जाना। वेलकम श्रीलेखा, वेलकम। मुझे तो लगा था तुम मेरा सूटकेस उठाने आए हो। तुम भी ना। तुम्हारी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी। तुम तो काफी बड़ी हो गई हो और सुंदर भी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। रिया, आशीर्वाद तो अरे! ले लो। अच्छा ठीक है, जीती रहो। काफी बड़ी हो गई है। हाँ, अच्छा लगा तुमसे मिलके। अरे क्या बताओ तुम्हें मैं। अरे तुमको पता ही नहीं है, मैंने पता है तुम्हें कॉलेज के दोस्त लोग आज भी मुझे फोन करते हैं। Hi, nice to meet you. रोहन, रोहन बेटा, रोहन। हाँ माँ। अरे मेहमानों का सामान अंदर ले आओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा को अब फुर्सत मिलेगी। जी माँ। आ जाओ रिया बेटा। नमस्ते आंटी। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसी हो? अरे वाह। आओ अंदर आओ।
तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? खाना लगा हुआ है। मम्मी कहाँ है? अगर मेरा कुछ और खाने का मन हो तो? हाँ? इतना शर्माने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैंने देखा आप कैसे दरवाजे से मुझे घूर रहे थे। तुम वही इतने सुंदर। अच्छा, इसका मतलब है आपको भी जैसे मुझे, आप जैसे अरे किसी दूसरे ग्रह से आ रहे हो क्या जो इतना टाइम लग रहा है? मुझे और भी काम है तुम्हारे नाश्ते के अलावा। अरे अंकल, आप यहाँ क्या सोच रहे हैं? चलिए ना, आंटी बुला रही है। चलिए। चलो। और ऊपर से कॉलेज में ना सभी लोग इससे डरते थे। और बदमाशी पूछो मत। और तुम भी तो थे इतने ऐसे सिखाया बदमाश। किसने? फिर तुमने। हाँ, ये देखो कुछ भी बोलता है। अरे अमृता, मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ ना, तुम बैठ के खाना खाओ ना। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे पति की दोस्त हो, मेहमान हो तुम हमारी। और वैसे भी मुझे तो ये काम करने की आदत सी हो गई है। अरे ये मौका आज हमें भी तो देना चाहिए। अच्छा, इस मामले में मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि अरुण मेरी हर चीज में हाथ बटाता था। मैं भी हाथ बटाता हूँ उसका, पूछो। अच्छा, 25 साल की शादी में मुझे तो ऐसा कोई दिन याद नहीं आया। तुम बस बिना नुक्स निकाले खाना खा लो, मेरे लिए वही काफी है। ही। और तू क्या ही कर रहा है? चुपचाप खाना खा, गया तो बाप पर ही है ना। हो गया मेरा, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा था ना कि तुम बाप बेटे दोनों एक जैसे हो। इसको जब भूख लगेगी ये खाना खा लेगा। आप लोग खाना खाइए। ये क्या कर रहे हो रोहन? आपके इतने सुंदर शरीर पे ना धूल लग गई थी, बस वही साफ कर रहा था। ओह, अच्छा ऐसा है। मैंने बहुत कोशिश की अच्छी बॉडी बनाने के लिए, पर बन नहीं पाई। आप क्या करती हैं ऐसा खूबसूरती मेंटेन करने के लिए? तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, और इतना टाइम भी किसको है मेंटेन करने के लिए? जो भी है ऐसे ही हूँ। आप जैसी भी है ना, बहुत खूबसूरत है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? गर्लफ्रेंड अभी तो नहीं है, पर हाँ बन सकती है अगर आप हाँ कर दें तो। मैं बदमाश, एकदम बाप पे गए हो ना अपने। पापा भी आपको पसंद करते हैं?
पसंद तो मैं भी आपको करने लगा हूँ। दिन रात आप ही के सपने देखता हूँ। क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप इतना सज धज के, दूल्हा बन के? अरे घर के छत पर जा रहा हूँ। इतने सालों के बाद मिले हैं तो मैंने और श्रीलेखा ने सोचा कि एक छोटी सी पार्टी कर ले। अरे तुम बैठी क्यों? अरे जाओ फटाफट तैयार हो जाओ, तुम भी चलो। नहीं नहीं, पार्टी मीन्स दारू पार्टी। अरे मुझे ऐसे कोई फालतू शौक नहीं है। अरे मेहमान है, क्या सोचेंगे? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम नहीं आओगी तो। उसकी सोचूं या तुम्हारी? बीबी के सामने लाइन कैसे मार पाओगे? कहीं ऐसा ना हो जाए कि लार बाहर टपकाने की जगह अंदर ही सटकनी पड़ जाए। तुमसे बात करना ही बेकार है। देखो तुम्हें आना है तो आओ, वरना मत आओ। सारा मूड खराब कर दिया। कॉलेज के दिन क्या बढ़िया थे। हाँ यार, क्लास छोड़कर कैंटीन में बैठे रहना, सच में फिल्में देखना, कमाल के दिन थे। और पता है तुम्हें एक बात, जब हमारी एग्जाम हुआ करती थी तो तुम कितना मेरे पीछे पड़े रहते थे और अरुण को लगता था हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और शादी के बाद भी वो कितने साल तक यही सोच रहा था। सही लगता था उससे। मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ। पर मैं आज भी सिर्फ अरुण से ही प्यार करती हूँ, भले वो चाहे मेरे से कितना भी दूर रहे, पर वो मेरी हर यादों में है। उसे बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। अरे ये क्या? श्रीलेखा संभालो अपने आप को। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तन मन धन जैसे तुम चाहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। श्रीलेखा, मैं तुम्हें अमृता में देखा करता था। मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम हो। ये कैसी बात कर रहे हो अखिलेश? श्री, मैं सच बोल रहा हूँ। श्री, कॉलेज में मैं तुम्हारे उस दिल को मैं बहुत मिस करता हूँ। श्री, मैं महसूस करना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ वो दिल। ये छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो अखिलेश? पागल हो गए हो क्या? मैं
शराब थोड़ी ज्यादा हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे शराब पीने के बाद ये सब हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जा रही हूँ। श्री, श्री सुनो। दारू के खर्चे में मिल जाती तो महंगी तो नहीं होती। सुनो ना, मम्मी और आंटी दोनों घर गए हैं सुकून से। और मेरा मजे लेने का कोई इरादा नहीं है, बात को समझो। इतने सालों बाद किसी के साथ होने का एहसास हो रहा है। अच्छा, तो इस एहसास को अधूरा क्यों छोड़े, पूरा कर लेते हैं। अरे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीचे बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी और सर भी दुख रहा था, तो सोचा ऊपर आके थोड़ा ठंडी हवा खा लेती हूँ। अरे, ठंडी हवाई क्यों? कैसे? वो बिस्तर में आराम से सो सकते हैं। ये तारे भी तो देखें कि उनका चांद मेरे पास है। कहाँ से सीखे ये सारी बातें बनाने को? लेकिन हाँ, बेड जरूर जाऊंगी थोड़ी देर। वैसे मैं मालिश बहुत अच्छी करता हूँ, तो मैं करके दिखाऊं? हाँ दिखाओ ना मालिश। आज इतने सालों बाद किसी के साथ होने का एहसास हो रहा है। अच्छा, तो इस एहसास को अधूरा क्यों छोड़े, पूरा कर लेते हैं। अखिलेश, तुम ये तुम क्या कर रहे हो? श्री, इसमें सोचने वाली बात क्या है? अभी तो तुम्हें ऐसा पसंद आ रहा था। मैंने कब कहा ये सब? श्री, इसमें कहने की क्या जरूरत है श्री? पता चल जाता है। जैसे मुझे पता चला तुम्हें ये सब शराब के नशे में नहीं पसंद, इसीलिए देखो मैं होश में आया हूं। श्री, मैं तुम्हें। ये क्या बदतमीजी है? निकलो यहाँ से, और अगली बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ऐसा क्या तो। जाओ जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ। जाओ यहाँ से।
रोहन, सुनो ना, मम्मी और आंटी दोनों बाहर गए हैं। आराम से, सुकून से, मजे लेकर। देखो रिया, मैं पहले से ही सुकून में हूँ, ठीक है? कोई इरादा नहीं है, बात को समझो। तुम आज इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो? और आज तुम... देखो, जो होना था वो हो चुका है, ठीक है? अब कुछ भी नहीं हो सकता। रोहन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लड़के मेरे पीछे पड़े रहते हैं और मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। अरे यार, ये समझ नहीं रही है। रिया, रिया बेटा, दरवाजा खोलो। रिया, दरवाजा खोलो ना। रिया, दरवाजा खोलो। रिया, रिया, दरवाजा खोलो। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? मैं कब से दरवाजा पीट रही हूँ। क्या हुआ रिया? क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? माँ, बोलना बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है बेटा, तुझे रोहन बहुत पसंद है, और मैं हूं ना, मैं तेरा दिल टूटने नहीं दूंगी। चुप, रो मत बेटा। माँ, मुझे घर जाना है। मत रो। रोहन, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। रोहन, मैं भी तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे ये वादा करो कि जो भी मैं बोलूंगी तुम उसे समझोगे, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी रिया से शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये नहीं हो सकता। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है रोहन। हम साथ रहे, इसके लिए तुम्हें रिया से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रिश्ता कोई नहीं समझ पाएगा। हमारी मोहब्बती हमारी बदनामी का कारण बन जाएगी रोहन। तुम करोगे ना रिया से शादी? समझो,
ठीक है, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। सच में? हाँ ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो मैं रिया से शादी करूँगा। लो, चाय आ गया। एक मिनट, तुम भी पियो। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। मैं यही सोच रही थी कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मैं रोहन और रिया की शादी की बात कर रही हूँ। आप अचानक? लेकिन ये हम कैसे तय कर सकते हैं? ये तो बच्चों का फैसला होना चाहिए। आप ठीक बोल रही हो। मैंने देखा है उन दोनों की आंखों में प्यार, और मैं प्यार की कदर करना जानती हूँ। मुझ पर बस एक एहसान करो, रिया और रोहन की प्लीज शादी करा दो। दोनों बच्चे बहुत खुश रहेंगे। वैसे तो मेरे लिए फायदे का सौदा है ये, कम से कम इस और मेरे पति का नहीं। ठीक है, अगर रिया और रोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। किसी अनजान से शादी हो, बेहतर यही होगा कि कोई अपना हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रोहन कहाँ पर है? रोहन नहीं, रोहन! रोहन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? शादी तो मैंने तुम्हारे कहने पे की है। तुम पागल हो गए हो? ये सब सही है क्या? सही है, बताया ना मैंने, शादी तुम्हारे कहने पे की है। लेकिन मैं प्यार तुमसे करता हूँ ना,